जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज मैं आपसे उन लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ, उन संकेतों के बारे में बात करने वाली हूँ जिनसे हमें पता चले कि हमारी जो भक्ति है अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, वह सच्ची है, कि हमारा जो लगाव है वह हमारे प्रभु से सच्चा है। आज मैं आपको इन लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इन लक्षणों में से कुछ भी लक्षण आपके अंदर है तो आपकी जो भक्ति है वह सच्ची है। अगर हमारे अंदर अपने प्रभु को लेकर सच्ची भावना, श्रद्धा और विश्वास है तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने मन से किसी के प्रति दोष, विकार, निंदा, इन सब को मिटा देते हैं तो यह एक बहुत बड़ा लक्षण होता है हमारे अंदर की जो हमारी भक्ति है वह सच्ची है। अगर हम साफ मन से, सच्ची श्रद्धा से प्रभु को भजते हैं, एकदम निर्मल होकर, शुद्ध होकर अगर हम खुद को प्रभु को अर्पण करते हैं तो हमारे इस गुण से हमारे इष्ट के प्रति हमारी भक्ति जो है वह सच्ची भक्ति होती है। हमारी श्रद्धा से खुश होते हैं प्रभु। हम प्रभु को जो कुछ भी अर्पण करते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हम प्रभु को कोई फल चढ़ा रहे हैं, कोई वस्तु चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे जो इस संसार में उपस्थित है, तो हम ये ख्याल रखते हैं कि ये शुद्ध अवस्था में हो, ये दूषित ना हो, इसको किसी ने जूठा ना किया हो। वही चीज़ हम अपने प्रभु को चढ़ाते हैं। तो सोचिए, अगर हम खुद को अपने प्रभु को अर्पण कर रहे हैं तो हमें खुद को भी तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। हमको भी तो अपने आप को निर्मल करके ही अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करना पड़ेगा ना, तभी तो वो हमें स्वीकार करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें। तो इसका जो सबसे अच्छा मार्ग है वह है कि जितना हो सके अपने प्रभु को सुमिरो, जितना हो सके उनके नामों का जाप करो। आप सीताराम, राधे श्याम, जय माता दी, जय माता दी, इन नामों का सुमिरन करो। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिंपल से उनके नामों का जाप करते रहिए। अब जाप ये नहीं है कि एक समय हम बैठ गए, माला लेके उनको जाप कर लिया, बस हो गया, नहीं। सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव होना चाहिए। और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हर समय अपने प्रभु को याद करिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने प्रभु को अर्पण कीजिए कि ये जो कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे इससे आपके प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे आपके जो दिल में, आपके जो शरीर में, मन में जो भी दोष होंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपकी जो भक्ति है वह प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। आप देखेंगे कि नाम जाप के प्रभाव से आपका जो हृदय है, मन है, वह एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपके मन में किसी के प्रति हीन भावना, घृणा की भावना नहीं रहेगी। आप सबसे प्रेम करेंगे। आप सबके अंदर अपने इष्ट को ही देखेंगे। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसका जो बीज है वह सबके मन में अंकुरित नहीं होता है। यह जो बीज है वो सबके मन में नहीं फूटता है। प्रभु भक्ति का वरदान किसी को ही देते हैं जिसको वह उस लायक समझते हैं। यह बीज सबके मन में नहीं अंकुरित होता है। अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम की कर रहे हैं, 2 मिनट जोत दीप करके प्रभु के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, इस वजह से आपने सिर्फ जोत दीप धूप कर दिया और हाथ जोड़ के अपने काम में लग गए। लेकिन अगर आप उस काम को करते करते भी आप अपने प्रभु को ही सिमर रहे हैं, आपके हृदय में निरंतर उनके नाम का जाप चल रहा है, तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप समझ लेना कि आपकी जो भक्ति है अपने प्रभु के प्रति वह सच्ची है, क्योंकि प्रभु सबको भक्ति का वरदान नहीं देते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो कोई उनका नाम नहीं ले सकता, उनका जाप नहीं कर सकता है। भक्ति का वरदान भी वह हर किसी को नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि
जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों में भगवान के आगे 5 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, या फटाफट कर दिए पूजा पाठ, चले गए, आज किए कल नहीं किए, एक दिन कर दिए, महीनों बीत गए, हफ्ता बीत गए, करते ही नहीं है। बस वो एक ऐसा होता है ना कि बस कर देना है, किसी ने हमको कह दिया हाँ भाई बस कर देना है, हृदय में नहीं होता उनके कि हाँ हमके प्रभु को जपना है, सुमिरना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी दिया जोत बाती करते ही नहीं है, लेकिन उनके मन में निरंतर उनके प्रभु को भजते रहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा गुण है कि हाँ वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि सिर्फ भगवान के आगे ज्योत दीप करने से नहीं होती उनकी भक्ति, नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप हृदय में उनको भज रहे हैं, हृदय में उनको बसा के निरंतर उनका नाम ले रहे हैं, अपने प्रभु का, अपने अंदर आपके अंदर उनके नाम का सुमिरन निरंतर चल रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों तक प्रभु के पास बैठे रहते हैं, उनके भजनों को गाते हैं, उनसे बातें करते हैं, प्रभु से उनका हालचाल पूछते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, समय का कोई आभास ही नहीं होता कि कितनी देर बीत गई प्रभु के पास बैठते बैठते। तो यह भी बहुत बड़ा गुण है कि भक्ति जो है वह उनकी सच्ची है, उनकी जो आस्था, जो उनका प्रेम है अपने प्रभु के प्रति, वह सच्चा और पक्का है। देखिए, प्रभु से मांगता तो हर कोई है कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे प्रभु मुझे वो दे दो, मैं आपको ये भोग चढ़ाऊँगा, वो भोग चढ़ाऊँगा। ये भक्ति नहीं है। हम प्रभु को रिश्वत दे रहे हैं कि आप मुझे ये दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको ये दे दूँगा। रिश्वत तो यही होती है ना कि आप मेरा ये काम कर दो, इसके बदले में मैं आपको इतना दे दूँगा। नहीं, ये नहीं करना है आपको। आप प्रभु से विनती करिए, दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं फिर भी आप उनके भोग उनको दीजिए। क्यों? क्योंकि हम उनको क्या देंगे, उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम उनको कुछ अर्पण कर सकते हैं। वो कहावत है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो रिश्वत वाला काम प्रभु से तो बिल्कुल भी मत करिए, और अपने इष्ट के पास, अपने प्रभु के पास बैठिए और उनसे उनका भी हालचाल पूछिए, आप कैसे हैं। कहने वाले अब तो ये कहेंगे कि जिन्होंने सृष्टि को रचा उनको क्या कष्ट, वो तो भगवान हैं, वो तो ये हैं वो हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप उन्हें भगवान मानेंगे ना तो वो भगवान ही बन के रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप उन्हें अपने माता पिता, अपना दोस्त, एक रिश्ता बना लेंगे ना उनसे, उस दिन देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। प्रभु को सिर्फ प्रभु मत समझिए, ये समझिए कि नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे माता पिता हैं। हम सबसे पहले इनकी कोख से जन्म लिए हैं, उसके बाद सृष्टि के माता पिता से, जो हमारी सृष्टि पे जिन्होंने हमें जन्म दिया, फिर वो माँ बाप है, सबसे पहले वही हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं सबसे बड़ी तो जन्म देने वाली होती हैं, सबसे बड़ी तो धरती पे माता पिता हैं, प्रभु से पहले इनकी पूजा करनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन क्या वो माता पिता नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे के सड़कों पे फेंक देते हैं? वो भी तो होते हैं ना, लेकिन उस सड़क पे फेंकने वाले बच्चों को भी प्रभु ने पाल के रास्ता दिखा देते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पहुंचा देते, किसी के माध्यम से जोड़ देते हैं, और वो भी पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है ना। तो सबसे पहले तो वही हुए, सृष्टि के मुँह में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपका जो कार्य है वह कार्य आप करिए, लेकिन आप प्रभु को, अपने इष्ट को एक सेकंड भी मत भूलिए। उनका जाप निरंतर आप अपने मन में करते रहिए। आप देखना कि जिस दिन आप खुद को अपने प्रभु को अर्पण कर देंगे ना, आपके जीवन में वो किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। आप उनको अगर 10 गुना प्यार देंगे ना, तो बदले में वो आपको 20 गुना 30 गुना इतना प्रेम देंगे। ये हमारे प्रभु का नियम है, ये हमारे सृष्टि का नियम है कि हम अपनी सृष्टि को जितना अर्पण करते हैं, हमारी सृष्टि हमेशा उससे दुगना ही हमको अर्पण करती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपने देखा होगा कि खेत में हम कुछ बीज बोते हैं और बदले में हमें कितना कुछ मिलता है। यही है हमारे प्रभु, स्वार्थ नहीं देखते हैं ये कि इसने तो इतना ही दिया है, इसको इतना ही दूंगा, नहीं तो इसमें से भी मैं कुछ बचा लूँगा। ये गुण तो हम इंसानों के अंदर होता है, प्रभु के अंदर नहीं होता है। प्रभु हमेशा ये सोचते कि अगर मेरा बच्चा मुझ पे 2 फूल
चढ़ा रहा है तो उसके कांटों भरे रास्ते में मैं इतने फूल लगा दूं कि इसके पैरों में कंकड़ भी ना चुभे। ये है हमारे प्रभु, ये होती है उनके गुण। और एक चीज़ और होती है, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय आप संसारिक व्यक्ति होते हैं, आप संसार में रहते हैं, आप रिश्ते में रहते हैं, आप किसी के बेटे होते हैं, पति होते हैं, पिता होते हैं, आप इस संसार में जुड़े रहते हैं। अगर आप इस संसार के भौतिक भोगों को छोड़ के, वस्तु को छोड़ देते हैं, मोह खत्म हो जाता है, आप सोचते हैं कि इन सारी भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, आपके जीवन में उनका कोई मोल नहीं रहता है, आप उनका भोग नहीं करते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी जो भक्ति अपने प्रभु के प्रति वह सच्ची है। सब कुछ होते हुए भी जो उसका भोग ना करे, जो उनको ना अपने जीवन में अपनाए, सिर्फ अपने आराध्य के चरणों में लगा रहे, बहुत बड़ी भक्ति सच्ची है उसकी। बहुत सच्चा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है वो अपने प्रभु का। दूसरा जो लक्षण प्रभु हमको, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर आता है कि सद्बुद्धि, हमारे अंदर बुद्धि आती है, ज्ञान आता है। इसका मतलब है कि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती, पाप नहीं रहता, मैल नहीं रहता है। आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है लेकिन आपके मन में उसके प्रति कोई पाप नहीं आएगा, कोई मैल नहीं आएगा। आप ये समझेंगे कि कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ किया, मेरे प्रभु देखेंगे, मेरे इष्ट देखेंगे, आप उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। ये बहुत बड़ा गुण होता है जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं। ईर्ष्या नहीं रहती उनके मन में किसी भी चीज़ को लेके। अगला जो लक्षण है वह है विश्वास। अगला जो लक्षण है वह है विश्वास। आपके अपने प्रभु पे एक चट्टान की तरह विश्वास होता है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा, नहीं डोलेगा, पक्का दृढ़ विश्वास होता है। अगला जो लक्षण होता है कि दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी होते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख को भोग रहा है, जो दुखी है बहुत ज़्यादा, तो आपका हृदय अंदर से दुखी होगा। आप अपने प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इसके दुखों को हरण कीजिए, इसके दुखों का अंत कीजिए। तो यह भी बहुत बड़ा गुण होता है, दूसरों के लिए मांगता है। जो प्रभु की सच्ची भक्ति करता है ना, वो दूसरों के लिए मांगेगा, दूसरों के दुखों को दुखी होगा, और उसके ऊपर कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उसको अपने प्रभु पे पूरा विश्वास रहता है, अपने इष्ट पे पूरा विश्वास रहता है। वह अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता है जितना वह दूसरों के दुख से दुखी होता है। सच्चा जो भगत होता है वह कभी अपने लिए कुछ मांगेगा ही नहीं अपने प्रभु से, हमेशा वह दूसरों के लिए ही मांगते हैं। तो यह कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो हमारी भक्ति है वो हमारे प्रभु के प्रति सच्ची है, हमारी जो भक्ति है वह हमारे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपा करके लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।